तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी। हमारे यहाँ अनवर डाइट में 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक विभिन्न ब्लॉकों से जो कैरियर टीचर्स हैं उनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया और उनको बच्चों को कैरियर कैसे चुने उस बारे में उनको प्रशिक्षित किया गया है कि जा कर के अपने बच्चों को बताएं कि कैरियर का चुनाव कैसे करना है। क्योंकि आज के परिक्षेप में जो बच्चे हैं आने वाले समय में कैसा कैरियर वो चुने, कौन सा कैरियर उनको अपनाना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इस संबंध में उनको बताया जाना, उनका जानना बहुत ज़रूरी है। करियर मार्गदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को अपने करियर के विकल्पों के बारे में जानकारी और सही निर्णय लेने में सहायता की जाती है। आज शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शक भी है। वर्तमान समय में शिक्षक करियर के अवसरों के विशाल क्षेत्र के लिए मार्गदर्शक और परामर्शदाता भी है। विद्यार्थियों को सही करियर चुनाव करने में शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में करियर मार्गदर्शन आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन कर शिक्षकों की समझ विकसित करने का एक प्रयास किया गया है। डाइट अलवर के WE प्रभाग में यह प्रशिक्षण दिनांक 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न ब्लॉक के विद्यालयों के कैरियर प्रभारी संभागी आमंत्रित किए गए हैं और विषय विशेषज्ञों के तौर पर बहुत ही विद्वान प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। ये हैं श्री संजय कुमार शर्मा जी, श्री राजू यादव जी, श्री रमाकांत शर्मा जी, श्री मनीष जैन जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी, श्री अंकित अनिल जी और श्री उमेश खत्री जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोई खातिर काई सोवे मत सोवे रे जीवड़ा, नींद हरामी नींद आलसी, थोड़ा जीवड़ा री खातिर आगे है तरीका। ठीक है, अभी भी बच्चा आपसे पूछ रहा है इसका करियर क्या है। व्यवसाय, जिसमें हमने आजीविका इंक्लूड कर लिया। व्यवसाय को अगर अंग्रेजी में लिखे तो बिजनेस लिखो सर। आजीविका है नए शब्द जोड़िए सर। हाँ, भविष्य भी इसमें इंक्लूड हो गया साहब, बहुत बढ़िया। मैं इसको अंग्रेजी में फ्यूचर लिख देता हूँ, हिंदी में हम भविष्य मांगते हैं। बिल्कुल सही बात चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आज हम एक परिभाषा तो निकाल के जाने वाले हैं यहाँ से। अप्रोच ऑफ लाइफ, अप्रोच ऑफ लाइफ, अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि हम जीवन के बारे में बातचीत करना चाहते हैं और उसकी प्रॉपर अप्रोच के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है, मजा आ रहा है। सब सीख के जाऊंगा मैं तो पहली बात, मैं इसी फोटो खींच के ले जाने वाला हूँ। बहुत सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन बढ़ाएगा? हम बढ़ाएंगे, तुम बढ़ाओगे। देश बढ़कर आगे उड़ जाए लेके खुशी अपने संग। निकल सकते हमें मुझे लगता है सुपर पॉजिटिविटी का ट्रांसफॉर्मर होना पड़ेगा। एज ए टीचर उससे तो मुझे
टीचर के डायमेंशन क्या है, वो दिखता कैसा है, मुझे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। वो बोलता कैसा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। वो बच्चों के सोल में जाके कैसे छूता है उसको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप पूछेंगे आपका पसंदीदा कोई एक व्यक्ति, अब देखिए उस बच्चे का पूरा पूरा पर्सनैलिटी आपको पता चलेगा, पूरा पर्सोना जब वो बताएगा आपको एक व्यक्ति। यदि उसको स्पोर्ट्स पसंद होगा तो वो आपको स्पोर्ट्स का व्यक्ति बता देगा। इससे हमें पर्सनैलिटी एनालिसिस करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास सुना होगा ना आपने। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास तब तक सही नहीं है जब तक पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन ना हो। पहले हम पहचाने तो ध्यान कि वो उसका नाम है विद्यालय, बस पूरा जनरेशनल चेंज, पॉलिटिक्स चेंज, सब चीजें एक ही जगह से सही हो सकती है, स्कूल। सही लहरों से टकराती तो है, नाव जल जल ही सही लहरों से टकराती तो है। सबका पर्सनालिटी पुलिस बनना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि गाइडिंग है, ये हालात कहाँ से सही होंगे? केवल एक जगह से। इस दुनिया में केवल एक जगह से ये हालात सही हो सकते। कौन बढ़ाएगा? हम बढ़ाएंगे, तुम बढ़ाओगे। इस देश पढ़ लिख कर आगे कौन बढ़ेगा? हम बढ़ेंगे, तुम बढ़ोगे। देश को आगे कौन लूटेगा? ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हर चीज की एक बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। वो लोग कहते हैं पैसे कमाने से पहले साइकोलॉजी, पैसे का मनोविज्ञान समझो। तो ऐसे बच्चों का सीधा सीधा जाएगा कि भाई कुछ सब हंसे हैं, कुछ अलग बात है ना। तो ऐसे बच्चों के हाथ तो ऐसे आ जाएंगे क्योंकि वो तो उसी फ्लो में है। और फिर वो बोलना है मतलब अपनी पूरी क्षमता से कि वो लूटना नहीं है, पहले बहुत लूट गया। और शिक्षक ही बोल सकता है। देखिए शिक्षक बेसिकली सारे विभागों में एक शिक्षक को कहा जा सकता है जो कम से कम लुटेरा तो नहीं है। अलवर डाइट द्वारा करियर मार्गदर्शन आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को दक्ष बनाना था, जिससे वे विद्यार्थियों को उचित करियर की दिशा दे सकेंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अंकित भार्गव रहे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक सिर्फ विषय नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों के भविष्य की दिशा भी तय करता है। वहीं कार्यशाला में संजय दीक्षित, राजू यादव और कलावती चौधरी सहित अनेक शिक्षकों ने सहभागिता की। उधर प्रभारी मैडम अनुरिता झा के अनुसार ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को। शर्मा राऊ मावी काली पहाड़ी में मारा क्लब से हूँ और एमटी इस प्रशिक्षण में हूँ। अभी सर का जो हमने सुना, उनकी सर का वास्तव में देखो वैसे तो ट्रेनिंग पार्ट से काफ़ी समय से जुड़े हैं, लेकिन आज इनकी जो कुछ चीज़ें सुनी, रियलिटी वास्तविकता से जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, उन्होंने हम सबको बड़ा इंस्पायर किया है। और बहुत सारी चीज़ें जो देखने के बच्चे को किस तरह से हम आज की सेमिनार के मूल उद्देश्य तक लाएं कि उनको पता हो, यानी क्लियरिटी, करेज और जो उन्होंने बताया डिवोशन, ये 3 चीज़ें बताई थी। वास्तव में यदि उनको पता होगा तो अपनी सही राह, वो क्या हम भी अपनी सही राह से कई बार भटके, उनके अनुभव भी हमने किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सो मच थैंक यू बहुत बहुत उन सर के लिए और पूरी टीम के लिए साधुवाद। थैंक यू। कुमार शर्मा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय झालाटाला में विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ और ऐसी मोटिवेशनल जो सेमिनार्स हैं उनसे भी जो है प्रेरणा लेता रहा हूँ। साथ में चूँकि केआरपी के रूप में भी दायित्व निभाता रहा हूँ। अब मैं आज की इस कार्यशाला को देखें तो इसमें बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्यजनक चीज़ें जो है वो देखने को मिली। कुछ जो है पुरानी अनुभव याद आए और कुछ बच्चों के साथ जो पुराने अनुभव शेयर किए थे वो एक बार उन्हें याद आए। और अंकित सर का आज का जो ये था सेशन अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था, उत्साह
पूर्ण था और मोटिवेशनल था। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह रावत, मैं सीनियर टीचर राव मावी आलड़पुर। आप आज की सेशन में मैं आया, वैसे पहले भी कैंटीन में आया हूँ। यहाँ जब मैं लगा तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि हाँ कुछ मोटिवेशनल है, जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। जी सर, आज हमारी करियर गाइडेंस की ट्रेनिंग रही, कैसा रहा आपको? सर बहुत अच्छा फील किया मैंने यहाँ पे, और आपने जो हमें बताया वो शायद अनमोल है हमारे लिए, और उसको बच्चों के लिए अप्लाई करेंगे स्कूल में जाके, तो मुझे लगता है कि मेरा तो फ़ायदा होगा ही, बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आज का जो बच्चा है वो भटका हुआ है, कहीं उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो तलाशता है कहीं उसे प्रॉपर चीज़ मिले जिस पे बढ़ के वो आगे वो सीढ़ी मिले जिस पे चढ़ के वो मंजिल को आप पकड़ सके, अपने वहाँ तक पहुँच सके, तो वो एक टीचर अच्छे से कर सकता है इस काम। और ग्रामीण परिवेश में जो समस्या है सर आजकल बहुत ज़्यादा है, गरीबी बड़ी समस्या है, और जो गार्जियंस हैं वो एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों को ऊपर भेजना ही नहीं चाहते, उनको पता नहीं होता उनका बच्चा कहाँ है। तो उस बच्चे को यदि मैं एक ही बच्चे को यहाँ से आपसे जो मोटिवेट हो गया, एक ही बच्चे को सही दिशा दे पाया, तो मेरे लिए सार्थक हो जाएगा यहाँ आना, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सर आज जो वर्कशॉप हुई ये बहुत ही एक्सीलेंट वर्कशॉप थी। इसमें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल के साथ बताएगा, कैसे बच्चों का करियर बना सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और काफ़ी चीज़ें बताई गई। और अंकित सर का जो इसमें जो इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही शानदार था। और इसके बारे में ये बताया गया कि जो रूरल जो सेटिंग से बच्चे आते हैं उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे वो अपना कैरियर जो ट्रेडिशनल फील्ड है उसके अलावा भी दूसरी फील्ड में बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की फील्ड है या और दूसरी जो रिलेटेड फील्ड है उसमें अपना वो कैरियर किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में वर्कशॉप में बताया गया। तो बहुत ही मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक्सीलेंट वर्कशॉप रही। आपका नाम और स्कूल? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है और स्कूल है UPS दूसरा है। ठीक है, थैंक यू। निश्चित रूप से सर आज वर्तमान समय में कैरियर गाइडेंस की कार्यशाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज वर्तमान समय में जो विद्यार्थी हैं स्कूल्स में, उन विद्यार्थियों को कैरियर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। इवन टीचर्स लोग हैं वो इस क्षेत्र में बहुत कम कार्य कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैंने जो आज आपके साथ में कैरियर गाइडेंस की कार्यशाला पूर्ण की है, वास्तविकता में बहुत जोशीली, और निश्चित रूप से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल पाएगा। इवन हम अपने आप को निखारते हुए और हम उन स्कूली बच्चों को इस प्रकार से गाइडेंस कर सकते हैं कि वो अपने करियर में किस तरह से जाकर किस सीढ़ी का चुनाव कर सकते हैं, किस क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, जो आज वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए। निश्चित रूप से हम इस कार्य को विद्यालय में जाकर, इवन विद्यालय जहाँ भी हम जिस प्लेटफॉर्म पे जहाँ इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की बातों को करके और उन बच्चों को जरूर अलग अलग क्षेत्रों में जाके और डिवाइड कर सकते हैं। मैं राजू यादव, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरा का वक्त माला खेड़ा अलवर। तो आपने कितने बच्चों को शुरू में करियर की दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? लगभग कितने बच्चे? सर लगभग 50 से लगभग बच्चे हैं। उनको मैं निश्चित रूप से यहाँ से इतना आपके साथ में मुझे इतना जोश आया है, और निश्चित रूप से मैं जहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत भी कहीं लगेगा तो मैं सर आपको निश्चित रूप से कॉल करूँगा और वहाँ इन्वाइट करूँगा। थैंक यू। ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरा नाम चितरंजन शर्मा है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डूमेड़ा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा आज सेमिनार में मेरे को फील हुआ, तो सबसे बड़ी बात है कि जो समसामयिक जो स्थिति है कि वर्तमान की जो हमारी परिस्थितियां हैं कि कंटिन्यूअस जो बेरोजगारी है ये लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बेरोजगारी के समय में आप जगह जगह देख रहे हैं कहीं कोटा में सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, बच्चा यानी कि एक बहुत अच्छे से पढ़ रहा है उसके बावजूद भी वो गलत दिशा में जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर उसको इस तरीके के करियर गाइडेंसेस कहीं मिले हुए होते और उनसे आप जैसे लोग टच में होते, या कोई जो प्रोफेशनल लोग हैं जो इस चीज में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए होते, तो निश्चित रूप से इनकी दर में कमी आती। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदीपुरा से हूँ। मैं कैरियर डे को लेकर हमारे स्कूल में पहले से कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए हमने बच्चों को हस्तशिल्प कला और छुर मेहंदी लगाना और ये सारे कार्य सिखाए, ताकि बच्चे न केवल शिक्षा के साथ साथ दूसरे भी विषय में अपना कैरियर बना सकें। थैंक यू।